हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। अब हम सभी विंटर गार्डन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो प्लांट्स हमें सर्दियों में फूल देंगे उनको हम ठीक कर रहे हैं। जैसे कि क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी है, गुलाब का पौधा है या फिर जरबेरा है। इन तरह के जो प्लांट्स हैं इनको सही करने का ये बिल्कुल सही समय है। अक्टूबर है तो अपने विंटर प्लांट्स को आप ठीक कर लीजिए जिससे सर्दियों में ये अच्छी फ्लावरिंग दे सकें। तो ये हमारा जरबेरा का पौधा है जो गर्मियों में और रेनी सीजन में इसको थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है क्योंकि इस प्लांट में फंगस अटैक जल्दी होता है। लेकिन कुछ जरबेरा वैरायटी ऐसी भी होती हैं जो हमें गर्मियों में भी फ्लावर्स देती हैं। तो ये जो प्लांट है ये सर्दियों में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, तो इसको अभी ठीक करना है। जो कि इसकी जितनी भी बेकार पत्तियां हैं सबसे पहले आप उनको प्लांट से रिमूव कर दीजिए। ये प्लांट हमारा पूरी बारिश में रखा रहा है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको बारिश से बचा कर रखा है। जरबेरा प्लांट को वैसे बारिश से बचाना चाहिए अगर सॉइल वेल ड्रेन नहीं है या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है पॉट का, क्योंकि जो जरबेरा प्लांट्स होते हैं इसमें फंगस अटैक सबसे ज़्यादा होता है और यही कारण होता है जिसकी वजह से ये प्लांट मरता है। ओवर वाटरिंग अगर हो जाती है, ओवर मॉइस्चर यानी ज़्यादा नमी, तो ये प्लांट मर जाता है। तो अभी इस प्लांट को ठीक करना है। तो जितनी भी इसमें बेकार पत्तियां हैं इनको हम हटा देते हैं। हमने स्टार्टिंग में इसलिए नहीं हटाया था, वैसे हम हर पत्ती हटाते रहते हैं जो बेकार होती रहती है, लेकिन फिर आपसे वीडियो शेयर करनी होती है कि केयर किस तरह से करनी है, तो इसीलिए ये लीव्स हमने प्लांट से नहीं हटाई थी। अब आप देख सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी दिखाई दे रहा है क्योंकि पुरानी पत्तियां प्लांट से हट गई हैं। तो अब बारी आती है प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करने की। तो आप चाहें तो रिपॉट भी कर सकते हैं, लेकिन जरबेरा को रिपॉट करना ज़रूरी नहीं होता है, केवल उसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे तो ही काम चल जाता है। अगर ज़्यादा छोटे पॉट में लगा हुआ है और आप बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप रिपॉटिंग भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही समय है। तो इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना है तो आप ऊपर से गुड़ाई करें मिट्टी की और उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, जो कि गोबर की खाद हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट जो भी आपके पास हो। सरसों की खली बाद में मिला सकते हैं, जिससे 1 टेबल स्पून एक 12 इंचेस के पॉट के लिए ठीक रहता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। लेकिन अभी क्योंकि सीजन की शुरुआत है, अभी तक इसमें हमने कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था काफ़ी दिन से, तो अब फ्लावरिंग देगा हमें तो हमें प्लांट को ठीक करना है, तो इसमें फर्टिलाइज़र हम सही से ऐड करना चाह रहे हैं। तो साइड से इसकी सॉइल को हटाकर हम इसमें गोबर की खाद जो कि अच्छी तरह तैयार हो चुकी होनी चाहिए, चाहे कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, अगर वो सही से तैयार हुआ नहीं होगा तो वो इस जरबेरा प्लांट में फंगस बना देगा और फंगस से ही ये प्लांट सबसे ज़्यादा मरता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी गोबर की खाद है जो कि काली हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। तो इसमें फंगस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसमें हमने लगभग 3-4 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें भर दिया है साइड से, और ऊपर से इसमें हम सॉइल से इसको कवर कर देंगे जो हमने मिट्टी इसमें बाहर निकाली है। आप चाहें तो सॉइल मिक्सचर बनाकर, जैसे कि जो आप 50% मिट्टी ले लीजिए और 50% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी ले लीजिए, उसका मिक्सचर आप इसमें भर सकते हैं। या आप इस तरह से पहले गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी भर दीजिए उसमें 3-4 मुट्ठी पॉट में, और ऊपर से जो सॉइल बाहर निकाली है उससे एक लेयर आप सॉइल में बना दीजिए। आप चाहें तो इसको इस तरह से मिक्स भी कर सकते हैं पॉट में। तो आप जैसे चाहें वैसे अपने प्लांट को ठीक कर सकते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा टिप्स नहीं होती हैं कि इसी तरह से आपको फर्टिलाइज़र ऐड करना है, बहुत आसान होती है गार्डनिंग, वो चाहे कोई सा भी प्लांट हो, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो जरबेरा प्लांट जो सबसे ज़्यादा मरता है उसका कारण सबसे ज़्यादा ओवर मॉइस्चर होता है, उसी वजह से फंगस लगती है और उसी वजह से प्लांट मरता है। एक बात और, ये जो जरबेरा प्लांट होता है इसमें सपोर्टिव रूट्स नहीं होती हैं, यानी कि जो मेन रूट होती है उसमें बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक रूट्स बन जाती हैं। दूसरे प्लांट्स में जैसे कि क्राइसैंथेमम यानी गुलदाउदी में या आपने गुलाब में भी देखा होगा एक गुच्छा बन जाता है जड़ों का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इस प्लांट की रूट्स को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें, और क्राउन पोर्शन जो होता है उसी में ही फंगस लगता है, तो उसको थोड़ा आपको ऊपर रखना है। जो कि ये क्राउन पोर्शन है इसका, यहीं से ही इसमें न्यू ग्रोथ होती है, यहीं से ही इसमें कलियां बननी शुरू होती हैं। पानी जब भी दें क्राउन पोर्शन पे ना दें। अभी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें मिट्टी भर चुकी है, पूरा क्राउन पोर्शन जो है इसका, तो मिट्टी को हटाने के लिए ऊपर से हमने पानी दिया है। लेकिन आप कोशिश करें कि जो क्राउन पोर्शन है उसमें पानी ना दें। सर्दियों में पानी बहुत जल्दी एवोपोरेट नहीं होता है, उड़ता नहीं है जल्दी धूप से, इसीलिए उसमें नमी लगातार बनी रहती है और इसी वजह से फंगस लगती है। तो क्राउन पोर्शन का आपको ध्यान रखना है। देखिए न्यू ग्रोथ भी इसमें हो रही है, जो कि यहीं से ही पत्तियां बनती हैं, वाइट से आपको न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही होगी। अब ये प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं लगातार। आप चाहें तो इनसे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं इनको अलग करके, तो इस पर आगे कभी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। ये इसका क्राउन पोर्शन होता है, यहीं से ही आप
जो नए नए पौधे हैं उनको अलग कर सकते हैं और नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट्स इसमें हैं, तो अच्छी फ्लावरिंग हमें मिलेगी। लास्ट ईयर भी इसने बहुत सारे फ्लावर्स हमें दिए थे, जबकि प्लांट नया था, फिर भी हमें काफ़ी सारे फूल मिल गए थे। तो ये जितनी भी बेकार पत्तियां थी ये हमने हटा दी हैं। अब हमारा प्लांट बिल्कुल तैयार है। सर्दियों में हर 25 से 30 दिन में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या सरसों की खली या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप ज़रूर दीजिएगा। प्लांट को फुल डे सनलाइट में या कम से कम 4 घंटे की धूप ज़रूर दीजिएगा। पानी हल्का ही दीजिएगा। थैंक यू।